हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि 6 से लेकर के 12 यानी 6 से लेकर के 12 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कार्ड्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Tower, the Empress, okay. 5 of Sword, Page of Sword, Page of Cups, the Fool, 9 of Sword, bottom of the deck is Knight of Wands, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज एंड पाइसिस यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप अभी डील कर रहे हैं, दे आर प्लेयर, ओके, दे आर प्लेयर, प्ले बॉय, प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिज़िकल बेनिफिट चाहते हैं एंड दैट्स इट, ओके। और काफ़ी ऑन एंड ऑफ रही है आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी तक उनके जो अरमान हैं वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज उनको लगता है कि काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सो बेसिकली आप इस टाइम पे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हैं, ओके। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज यू आर सो सक्सेसफुल, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी अचीवमेंट की वजह से जाने जा रहे हों, ओके। सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको इस हफ्ते कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए हो सकता है शुरुआती दौर में ही, मतलब इस हफ्ते के शुरुआत में ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है, यानी कि आप भी बात कर रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं, ओके। और मैसेज में भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कॉल में हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कुछ ही लोगों के लिए कि ये पर्सन डायरेक्टली ट्रैवल करके आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, ओके। सो डेथ कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बेसिकली अब क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो मैं ही देख रहा हूँ कि आपको अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप में, और आपको ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये पर्सन जो है इनका हिस्ट्री ठीक नहीं रहा, ओके। एंड इट्स लाइक कि ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं शक भी है कि ये पर्सन जो है लॉयल्टी नहीं दिखाने वाले। सो डेथ कार्ड से बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं करते हैं देन आप इस रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर सकते हैं। आपने ये चीज़ सोच रखी है, और यही बातें आप इस पर्सन से करना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन सीरियसली इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं देन दे आर वेलकम, अदरवाइज़ आप यहाँ से ख़त्म कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपने ये सोच लिया है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपने काफ़ी सोच समझ करके ही डिसीज़न लिया है। हालांकि अभी भी आपको इस पर्सन पे शक है कि कहीं ये पर्सन फिर वही प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में ना चले जाए, ऑन एंड ऑफ ना चला जाए रिलेशनशिप। तो आप काफ़ी सोच समझ रहे हैं अभी भी, इवन दो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आप अभी भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं। अगर अभी तक आपने ये सब नहीं किया है तो इस हफ्ते आपके लिए यही टाइम रहेगा कि आप ये चीज़ें सोचें समझें और तभी आप आगे बढ़ पाएँ अपने डिसीज़न में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास द टावर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू लूज़ यू। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप शायद कुछ ऐसा बोल सकते हैं इस पर्सन से जो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है। उनके लिए लाइक वो ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे आपसे कभी भी। उनको लगेगा कि लाइक ओके, जेमिनी इज़ सो कूल, ओके सो लेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। ओके, उनको ये सब चीज़ें लगेंगी। लेकिन आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं लाइक मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बोल दें कि हाँ मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या कर रहे हो पास्ट से एंड मेरे पीछे से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एंड वाई यू आर ऑन एंड ऑफ सो मैनी टाइम्स। सो आप ऐसी कुछ बातें यहाँ पर उठा सकते हैं और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। और मैं ही देख रहा हूँ कि आप उनके लिए बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि आप डायरेक्टली ये चीज़ें बोल सकते हैं इस पर्सन से कि आप अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मैं तो ये कहूँगा कि ये पर्सन आपको प्रोजेक्ट करते हैं अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में। I mean, वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो वो चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई दे जस्ट डोंट वांट टू लूज़ यू। हालांकि वो अपने जो उनकी नेचर है, उनकी नेचर क्या है, वही ऑन एंड ऑफ एनर्जी और फ्लर्टिंग एनर्जी, उससे जो है वो पार नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो द एम्प्रेस कार्ड है, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही कि वो पर्सन अब उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है और उनको अब पता चल रहा है कि हाँ जेमिनी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर मी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में अब इस हफ्ते जो है काफ़ी ज़्यादा घमासान हो सकती है। ओके, बिलीव मी, यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों ईगोइस्टिक बैटल कर रहे हैं किसी चीज़ पर। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये इनडिसाइसिव रहेगी आपकी जो फाइट है एक दूसरे के साथ, एंड आप दोनों एक दूसरे से बातें बंद कर देंगे यहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ उसके बाद से ये जो पर्सन है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मे बी आपके आसपास घूमना फिरना शुरू कर देंगे, स्टॉक करना शुरू कर देंगे आपको। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी और के साथ। सो यस, ये पर्सन मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। देखिए, उनकी छानबीन चलती रहेगी और इसी बीच में इस पर्सन की तरफ से आपके लिए अपॉलॉजी आ सकती है। पेज ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि एक अपॉलॉजी ये पर्सन आपको भेज सकते हैं, एक मैसेज आपको भेज सकते हैं, काफ़ी रोमांटिक मैसेज हो सकता है, आपको ये मनाने के लिए भेज सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहेंगे आपको कि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ। अब पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं होगा आसपास, ये वो
एनीवे ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोलेंगे आपको, ओके, क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनको कोई जवाब नहीं देने वाले हैं और इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। इनकी रातों की नींद, इनका चैन हराम हो जाएगा। ये पर्सन रात रात भर जाग करके आपके स्टेटस चेक करेंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं इसके बाद से, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द मून, ओके। सो ये जो हफ्ता है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रहने वाला है और काफ़ी मायूसी भरा रहने वाला है, काफ़ी डिप्रेसिंग सा रहने वाला है, क्योंकि आपको कुछ क्लियर नहीं लगेगा इस रिलेशनशिप के बारे में इस हफ्ते, ओके। आपको कहीं ना कहीं ये अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डिसेप्शन का जो स्मेल है वो आपको आने लगा है इस रिलेशनशिप में, ओके। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। अब आप जो सोच रहे थे इस पर्सन के साथ आप हमेशा के लिए कमिटमेंट रखेंगे, शादी करेंगे एंड फैमिली बनाएंगे वगैरह वगैरह, जो आपने सोच रखा था वो कहीं ना कहीं सपने ढहते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ओके। सो द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पाथ, ओके। सो पाथ इज़ क्लियर, पाथ इज़ रेडी फॉर यू एंड यहाँ से बस आपको चलना है। यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया है पाथ कि दिस इज़ द पाथ एंड यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं देन डोंट ब्लेम यूनिवर्स, ओके। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ साफ ये चीज़ कह रहा है और ठीक टाइप का नरिशमेंट लीजिए। अगर आपको बेसिकली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो आप हो सकता है कि अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं या फिर हेल्दी भोजन नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट कि आप सही नरिशमेंट लीजिए एंड अपने आप का ध्यान रखें, तभी चीज़ें और बेहतर होंगी आपके लिए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।